इसके बाद हम परिवर्तन के प्रसंग में आ गए थे, लेकिन छोटी छोटी बातें हालांकि हो सकता है मैंने बता भी दी हों, लेकिन अब हम उस मार्मिक चित्रण को, सही बात कहूं तो कल कुछ भी नहीं कह सके हम, जो हमारे ज्ञान में झलक रहा है या हमें ख्याल में आती है उन परिस्थितियों की चर्चा, वो कहने में नहीं आती, और कहने में भी आ जाए तो समझने के लिए आपको पूरा दृष्टिकोण चाहिए। अरे भाई, राजकोट से पहुंचते पहुंचते उमराड़ा तक, सोनगढ़ तक कितने दिन लग गए? बहुत दिन लग गए। अभी चतुर्मास पूरा करने के बाद, चौमासा पूरा करने के बाद चैत में आए। चैत में कितना महीना निकल गया? कार्तिक से लेकर के, कार्तिक के पहले है ना, तो यहां परिवर्तन करने की भावना थी 4 महीने में, सो तो हुआ नहीं। अभी कार्तिक में चौमासा पूरा हुआ, कार्तिक से लेकर के चैत तक 4-5 महीने। रास्ते में केवल जामनगर, ध्रुवान और गढ़ड़ा और उमराड़ा, 4 गांवों में ये 4-5 महीने बीते। हर जगह चेष्टा करी कि हमारा परिवर्तन यहां पर हो जाए, लेकिन कोई अनुकूलता नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था। विरोध पे विरोध आने लगे। ये चर्चा कल हो गई है। अभी मुझे जो बात बतानी है वो ध्यान से सुनने जैसी है। जिसको आपने अपने कार्य करने की धगस हो, जिसे मर पच करके आत्मकल्याण करना हो, जिसे अपना मनुष्य भाव यूं ही नहीं खोना हो, आखिरकार कांजी स्वामी ने ये फैसला कर लिया कि अब मैं उस गांव में जाऊंगा जहां पर एक भी स्थानकवासी ना हो। ये पक्का कर लिया और हरि भाई भायाणी को बोल दिया कि तुम ऐसी जगह ले चलो जहां पर कोई जानता ही ना हो। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, गुरुदेव व्यापार नहीं कर सकते थे, गुरुदेव किराए का पैसा नहीं भर सकते थे मकान का, और होटलों में जाके खा नहीं सकते थे, सड़क पर हाथ फैला नहीं सकते थे, और फिर ऐसे गांव में चले जाना जहां पर अनजाना गांव हो, जहां स्थानकवासी जानते ही कोई हो ही नहीं, किसी को ये मालूम ही नहीं हो कि ये साधु थे, तो कोई तुम्हें अपने आप रोटी देने आएगा नहीं, मांगने जाओगे नहीं, रोटी देने आएगा नहीं कोई। व्यापार कर सकते नहीं, बना सकते नहीं, कमा सकते नहीं। अब कल्पना कर सकते हो कि क्या सोचा था उन्होंने। गुरुदेव बोले, मैंने 4-6 गांव में ट्राई कर लिया, लेकिन मेरे निमित्त से सभी जगह संताप हो रहा है, तूफान हो रहा है, सबके चित्त दुखी हो रहे हैं। मैं एक भी व्यक्ति को दुखी करके अपना परिवर्तन नहीं करना चाहता। मैं परिवर्तन तो करूंगा, लेकिन ऐसे गांव में करूंगा जहां किसी का चित्त ना दुखे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसकी इमेज करना, अभी पसीना निकल आवे अपने तो है। बोलो, इतनी करुणा कोई हमारे से दुखी नहीं हो गया, इतनी धगस कि अब जो होगा सो देखेंगे।